Hey guys, welcome back to my channel English with Sneha. So guys, today we are going to read a story. The title of the story is The Wolf and the Lamb. Wolf होता है भेड़िया और लैम्ब होता है मेमना यानी भेड़ का बच्चा. लैम्ब मीन्स भेड़ का बच्चा यानी मेमना. गाइस ये एक छोटी सी स्टोरी है और इस स्टोरी में कई सारे न्यू वर्ड्स भी आए हुए हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे और मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताती चलूँगी. आप ध्यान से सुनते जाइएगा. और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. और मैं ऐसी ही स्टोरी काफ़ी अच्छी स्टोरी अपने चैनल पर लाती रहती हूँ और इंग्लिश सीखने का इससे बेटर तरीका और कोई नहीं हो सकता. तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. देयर वॉज ए फ्लॉक ऑफ शीप रेज्ड बाय ए ब्लेजर. अ फ्लोक मीन्स होता है झुंड, ऑफ शीप मीन्स होता है भेड़ यानी भेड़ों का झुंड. रेज्ड मीन्स पाला गया, यहाँ पर रेज आएगा पाला गया. बाय ए ब्लेजर यानी एक ग्रामीण के द्वारा एक भेड़ों का झुंड पाला गया था. ही यूज्ड टू टेक दैम इनटू नियर बाय फॉरेस्ट टू ग्रेज. ही यूज्ड टू टेक यानी वह यूज्ड टू टेक ले जाया करता था. जब भी हम किसी काम को डेली में करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं तो वहाँ सेंटेंस हम यूज्ड टू से बनाते हैं. उनको इनटू द नियर बाय फॉरेस्ट, नियर बाय मतलब पास के और फॉरेस्ट में जंगल में. टू ग्रेज, ग्रेज मीन्स होता है चरना यानी कि चराने के लिए, कि वह उनको पास के जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था. The blazer tied a bell around the necks of the young lambs so that it would be easier to find them if they get lost in the forest. The blazer ग्रामीण, tied means बांध देता था, a bell एक घंटी, around the necks यानी गर्दन के चारों ओर, of the young lambs, young lambs यानी छोटे मेमने के, छोटे मेमनों के, so that ताकि it would be easier कि यह आसान होगा. टू फाइंड मतलब उनको ढूंढना. इफ़ यदि, दे गेट लॉस्ट वे खो जाते हैं, इन द फॉरेस्ट जंगल में, कि उनको ढूंढना आसान होगा. यदि वे जंगल में खो जाते हैं तो उनको ढूंढना आसान होगा, इसलिए उनके गले में घंटी बांध दिया करता था. द ब्लेजर ऑल्सो रेज्ड ए शेफर्ड डॉग टू वॉच ओवर द फ्लॉक इन हिज एब्सेंस. द ब्लेजर ग्रामीण, ऑल्सो रेज्ड मीन्स पाला था यानी ग्रामीण पाला था. अ सेफर्ड, सेफर्ड डॉग यानी चरवाहा. सेफर्ड मीन्स होता है चरवाहा और डॉग मीन्स कुत्ता, यानी कि जो ब्लेजर था वो एक चरवाहा डॉग भी पालता था. टू वॉच ओवर यानी देखभाल करने के लिए. द फ्लॉक मीन्स झुंड की, इन हिज एब्सेंस उसकी अनुपस्थिति में, एब्सेंस में यानी उसने एक कुत्ता भी पाल रखा था जो उसकी अनुपस्थिति में झुंड की रखवाली करता था. Once a very young lamb happened to trail behind the flock and got lost. Once means एक बार, a very young lamb एक बहुत छोटा मेमना, एक बहुत छोटा मेमना, happened to trail behind यानी पीछे चल रहा था, द फ्लॉक यानी झुंड के, बिहाइंड मीन्स पीछे. एक बहुत छोटा सा मेमना झुंड के पीछे पीछे चल रहा था. एंड गोट लोस्ट और खो गया. अब क्या हो गया, वो खो गया. ही वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ हिज लोनलीनेस. ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, अफ्रेड मीन्स होता है डरा हुआ, अफ्रेड मीन्स डरा हुआ. ऑफ हिज लोनलीनेस, लोनलीनेस होता है अकेलापन, लोनलीनेस अकेलापन यानी वह अपने अकेलेपन से बहुत डरा हुआ था. ही हैड हियर्ड ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट एंड दैट दे वुड मर्सीलेसली किल सच यंग लैम्ब्स. ही हैड हियर्ड उसने सुना था, ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों के बारे में, इन द फॉरेस्ट जंगल में. एंड दैट दे वुड मर्सीलेसली किल यानी कि वे बिना किसी दया के मार देंगे, सच यंग लैम्ब ऐसे छोटे मेमनों को. अब उसने सुन रखा था कि जंगल में जंगली जानवर होते हैं और वे ऐसे छोटे मेमनों को मर्सीलेसली यानी दयाहीनता से मार देंगे.
ट्रू हिज फियर ही हियर्ड अ वुल्फ हाउलिंग। ट्रू हिज फियर यानी उसके डर के अनुरूप ही हियर्ड उसने सुनी, हियर्ड मीन्स सुनी, अ वुल्फ हाउलिंग एक वुल्फ मीन्स भेड़िए की, हाउलिंग मीन्स आवाज़, यानी उसने एक भेड़िए की आवाज़ सुनी। द वुल्फ सॉ द लोनली लैम्ब एंड स्टार्टेड टू पाउंस अपॉन द लैम्ब। भेड़िए ने सॉ मीन्स देखा, द लोनली लैम्ब अकेला मेमना, लोनली लैम्ब अकेला मेमना, एंड स्टार्टेड टू पाउंड और शुरू हो गया उसको पाउंड मीन्स झपटना, अपॉन द लैम्ब, पाउंड अपॉन द लैम्ब, और वह मेमने पर झपटना शुरू हो गया। द लैम्ब वॉज वाइस एनफ टू डिस्ट्रैक्ट द वुल्फ बाय प्लीडिंग। लैम्ब मीन्स मेमना, वॉज मीन्स था, वाइस मीन्स बुद्धिमान, कि जो मेमना था वो इतना बुद्धिमान था, टू डिस्ट्रैक्ट मीन्स उसको, डिस्ट्रैक्ट मीन्स होता है ध्यान भटकाना, यानी जो मेमना था वो इतना बुद्धिमान था कि उसने अपनी प्लीडिंग होता है विनती करना, यानी वो अपनी विनती करके उसने भेड़िए का जो ध्यान भटका दिया। हे वुल्फ, अरे भेड़िए, आई हैव जस्ट ईटन अ लॉट ऑफ ग्रास। आई हैव जस्ट ईटन यानी मैंने अभी खाई है, अ लॉट ऑफ ग्रास यानी बहुत सारी घास, कि मैंने अभी अभी बहुत सारी घास खाई है। इफ़ यू ईट मी नाउ आई वुड स्मेल ऑफ ग्रास। इफ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम, ईट मीन्स खाना होता है, कि इफ़ यू ईट मी यदि तुम मुझे खाते हो, नाउ मीन्स अभी, आई वुड स्मेल ऑफ ग्रास यानी मुझ में से जो स्मेल आएगी वो घास की स्मेल आएगी। इफ़ यू कैन वेट फॉर सम टाइम कि यदि तुम, वेट मीन्स प्रतीक्षा, और कैन आया है तो क्या मीनिंग निकलेगा कि यदि तुम प्रतीक्षा कर सकते हो, फॉर सम टाइम थोड़े समय के लिए, कि यदि तुम कुछ समय के लिए प्रतीक्षा कर सकते हो, द ग्रास वुड बी डाइजेस्टेड एंड माई फ्लैश वुड गेट टेस्टियर। ग्रास यानी घास, वुड बी डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड होता है पचना, यानी कि घास पच जाएगी, एंड मीन्स और, माई फ्लैश, फ्लैश होता है मांस, और मेरा मांस वुड गेट टेस्टियर कैसा बन जाएगा, स्वादिष्ट, और मेरा जो मांस है वो स्वादिष्ट बन जाएगा। द वुल्फ थॉट दैट, भेड़िए ने, थॉट मीन्स सोचा, भेड़िए ने सोचा, दैट मीन्स की, ही वुड हैव ए टेस्टी मील एंड एक्सेप्टेड टू वेट। ही वुड हैव मतलब उसको मिलेगा, अ टेस्टी मील एक स्वादिष्ट मील खाना, यानी कि वह एक स्वादिष्ट खाना खाएगा, एंड एक्सेप्टेड टू वेट और उसने, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार कर लिया, टू वेट प्रतीक्षा करना, और उसने प्रतीक्षा करना स्वीकार कर लिया। आफ्टर सम टाइम द वुल्फ आस्क्ड, आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद, द वुल्फ आस्क्ड भेड़िए ने पूछा, आस्क्ड मीन्स पूछा, हैज़ द ग्रास बीन डाइजेस्टेड, हैज़ द ग्रास, ग्रास मतलब घास, डाइजेस्टेड मीन्स पच गई, कि क्या घास पच चुकी है। द लैम्ब रिप्लाइड, मेमने ने उत्तर दिया, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग। इफ़ यू कैन परमिट मी टू डांस, कि यदि, इफ़ मीन्स यदि, यू कैन परमिट मी तुम मुझे अनुमति देते हो, परमिट करते हो, टू डांस यानी डांस करने की, कि यदि तुम मुझे डांस करने की अनुमति देते हो, द रिमेनिंग ग्रास वुड ऑल्सो बी डाइजेस्टेड क्विकर। रिमेनिंग मतलब बची हुई, रिमेनिंग मतलब बची हुई घास, वुड ऑल्सो बी डाइजेस्टेड, क्विकर मीन्स होता है जल्दी, यानी मेरी जो बची हुई घास है वो भी जल्दी से पच जाएगी। द वुल्फ रीडीली गेव परमिशन, भेड़िए ने, रीडीली होता है सहजता से, रीडीली मतलब सहजता से, गेव मीन्स दे दी, परमिशन मीन्स अनुमति, कि भेड़िए ने सहजता से अनुमति दे दी। द लैम्ब स्टार्टेड टू डांस, मेमना, स्टार्टेड मीन्स शुरू हो गया, टू डांस नाचना, अब मेमना जो है वो डांस करना शुरू हो गया। एज द लैम्ब डांस, जैसे ही मेमने ने डांस किया, द बेल टाइड अराउंड हिज नेक स्टार्टेड जिंगलिंग, द बेल मतलब घंटी,
टाइड मीन्स बंधी हुई, अराउंड हिज नेक उसके गर्दन के चारों ओर, स्टार्टेड मीन्स शुरू हो गई, जिंगलिंग मतलब बजना, कि जो घंटी थी उसके गले में बंधी हुई वो बजना शुरू हो गई। द वुल्फ वॉज एनग्रोस्ड इन द डांस ऑफ द लैम्ब, भेड़िया वॉज एनग्रोस्ड, एनग्रोस्ड मीन्स होता है उसमें तल्लीन होना या मग्न होना, इन द डांस ऑफ द लैम्ब, लैम्ब मीन्स मेमना, यानी जो वो भेड़िया था वो मेमने के डांस में मग्न हो गया। ही वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ द टेस्टी फ्लैश ऑफ द लैम्ब, ही मीन्स वह वॉज ओनली थिंकिंग यानी केवल सोच रहा था, टेस्टी फ्लैश स्वादिष्ट मांस के बारे में, ऑफ द लैम्ब मेमने के, वह केवल मेमने के स्वादिष्ट मांस के बारे में सोच रहा था। द लैम्ब बिगेन टू इंक्रीज द विगर ऑफ हिज डांस, मेमने ने बिगेन मीन्स शुरू किया, टू इंक्रीज, इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना, द विगर, विगर क्या होता है ताकत, विगर होता है ताकत, ऑफ हिज डांस अपने डांस की, यानी कि उसने अपने डांस करने की जो ताकत थी उसको बढ़ाना शुरू किया। एज द विगर इंक्रीज्ड द जिंगलिंग साउंड ऑल्सो इंक्रीज्ड, एज मीन्स जैसे ही, द विगर इंक्रीज्ड यानी जैसे ही वो जोर जोर से नाचा, द जिंगलिंग साउंड यानी घंटी की जो आवाज़ थी जिंगलिंग साउंड, ऑल्सो इंक्रीज्ड वह भी बढ़ गई। द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल वॉज हियर्ड बाय द शेफर्ड डॉग, अब साउंड मीन्स आवाज, ऑफ रिंगिंग बेल बजती हुई घंटी की, रिंगिंग बेल बजती हुई घंटी की आवाज, वॉज हियर्ड मतलब सुना, बाय द शेफर्ड डॉग यानी कि जो बजती हुई घंटी थी उसकी आवाज शेफर्ड डॉग ने सुन ली। हु वॉज विद द फ्लोक, हु मीन्स जो, वॉज मीन्स था, विद द फ्लोक, फ्लोक झुंड यानी जो झुंड के साथ था। द डॉग रिकॉग्नाइज्ड द साउंड एंड केम रनिंग, डॉग रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचान गया, रिकॉग्नाइज्ड पहचान गया, द साउंड आवाज, एंड केम आया, रनिंग मीन्स दौड़ते हुए, रनिंग मीन्स दौड़ते हुए, जो कुत्ता था वो साउंड को पहचान गया और दौड़ते हुए आया। ही सॉ द लैम्ब डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द वुल्फ, ही मीन्स उसने, सॉ मीन्स देखा, द लैम्ब मेमना, डांसिंग इन फ्रंट ऑफ वुल्फ यानी कि डांस करते हुए वुल्फ के सामने, इन फ्रंट ऑफ क्या होता है वुल्फ, सॉरी इन फ्रंट ऑफ क्या होता है सामने, यानी उसने मेमने को वुल्फ के सामने डांस करते हुए देखा। ही अंडरस्टूड द सिचुएशन, ही मीन्स वह, अंडरस्टूड मीन्स समझ गया, अंडरस्टूड मीन्स समझ गया, द सिचुएशन, सिचुएशन होता है परिस्थिति यानी वह परिस्थिति को समझ गया। विद ए लाउड बार्क द डॉग पाउंस्ड ऑन द वुल्फ एंड चेज्ड हिम अवे, एक लाउड बार्क यानी तेज भौंकने के साथ, द डॉग पाउंस्ड ऑन द वुल्फ भेड़िए के ऊपर झपट्टा मारा, चेज्ड हिम अवे और उसका पीछा किया। यू आर अ वेरी वाइज लैम्ब, तुम हो ए वेरी वाइज लैम्ब, एक बहुत बुद्धिमान मेमने। एप्रिसिएटेड द डॉग, एप्रिसिएटेड मीन्स होता है प्रशंसा करना, एप्रिसिएटेड मीन्स प्रशंसा करना, कि कुत्ते ने उसकी प्रशंसा की। एंड लेड द लैम्ब टू द फ्लॉक, और ले गया मेमने को, टू द फ्लॉक झुंड के पास, और झुंड के पास ले गया। द लैम्ब वॉज हैप्पी, लैम्ब मेमना, वॉज हैप्पी खुश था, रीयूनाइट होता है फिर से मिलकर, विद हिज फ्लॉक अपने झुंड से, यानी अपने झुंड से फिर से मिलकर वह बहुत खुश था। मोरल है विट सेव्स, यानी विट मीन्स होता है चतुराई, सेव्स मीन्स बचाती है या होशियारी बचाती है। तो ये थी आज की स्टोरी गाइस, आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।